हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस 2024 को लेकर कि क्या रहने वाला है आपका एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस, कैसे आपको जो एमसीसी की काउंसलिंग करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि हमारे पास जो काउंसलिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है, किस कोर्स के लिए आपको कौन कौन सी काउंसलिंग करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स के अंदर बताऊंगा कि अगर आप कौन कौन से कोर्सेज लेने जाते हो तो आपके लिए कौन सी काउंसलिंग बेस्ट रहेगी, और साथ ही साथ एमसीसी काउंसलिंग किसके लिए होती है, क्यों होती है, क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इनके नुकसान होते हैं, कैसे आपको एमसीसी काउंसलिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग प्रोसेस के बारे में आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सारी की सारी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड एडमिशन आपको कैसे लेनी है, किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ रहने वाली है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस कॉलेज ऑर्गेनाइज है, कौन सा कॉलेज ऑर्गेनाइज नहीं है, सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचा सके। तो चलिए बात करते हैं एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस 2024 को लेकर। देखो बच्चों, हमारे पास एमसीसी काउंसलिंग जो होती है वो सिर्फ दो कोर्सेज के लिए, एक वो जो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं, दूसरा वो जो बच्चे बीडीएस करना चाहते हैं। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं या फिर बीडीएस करना चाहते हैं तो आपको एमसीसी काउंसलिंग जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बीएमएस करना चाहते हो, बीएचएमएस करना चाहते हो, बीयूएमएस करना चाहते हो, बीएसएमएस करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको आयुष काउंसलिंग करनी पड़ेगी। आयुष काउंसलिंग के बारे में ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं डिटेल के अंदर कि इसके क्या प्रोसेस होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, कौन कौन सी आयुष काउंसलिंग होती है, सिंगल टाइप की होती है, डबल टाइप की होती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं बता चुका हूं। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो बच्चे आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमसीसी काउंसलिंग के बारे में डिटेल में, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो वहां जाके जरूर चेक कर लें, क्योंकि एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि पहले एक चीज आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों को होता है कि क्या सर हम दोनों काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, आप दोनों काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन इनकी दोनों की अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो जिसकी वजह से आपको पूरे साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। फिर अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो फिर ना आप आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे, ना एमसीसी के अंदर कर पाओगे। इसके अलावा अगर और भी कोई काउंसलिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे तो आप किसी भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होती हैं। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको नहीं पता, आप नहीं फॉलो करते, आप गलती कर जाते हो, तो साथ ही साथ आपकी सिक्योरिटी मनी भी जाएगी जो रिफंडेबल नहीं होगी। साथ ही साथ आपको पूरे साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। इसलिए बोला कि दोनों प्रोसेस को अच्छे से समझ के, सोच समझ कर ही फिर क्या करना, काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना। कि आयुष काउंसलिंग आपको करनी है तो वो कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, एमसीसी काउंसलिंग करनी है तो वो कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और रही बात पार्टिसिपेशन की, पार्टिसिपेशन आप दोनों में कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन इच्छा के अनुसार मत चलना, पहले टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना। अगर उसमें से कोई भी गलती होगी तो दोनों से हाथ धो बैठोगे, साथ ही साथ अपनी सिक्योरिटी मनी को भी क्या कर पाओगे, गवा बैठोगे। तो इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अब एमसीसी काउंसलिंग की बात करें तो बच्चों, एमसीसी काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो दो टाइप्स का होता है, दो लेवल पे होता है। एक होता है एमसीसी लेवल पे, एक होता है हमारे पास स्टेट लेवल पे। अभी एमसीसी लेवल, स्टेट लेवल क्या है, तो यहाँ पे एमसीसी हमारे पास ऑल इंडिया लेवल होता है, ठीक है। ऑल इंडिया पे जो आपकी सीट्स फिल होंगी वो कितनी परसेंट होंगी, 15%। स्टेट लेवल पे आपके पास कितनी होंगी, 85%। मान लो किसी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, वहां पे 100 सीट्स है, वहां पे कितनी 100 सीट्स है, तो 100 में से जो 15 सीट्स होंगी, ठीक है, वो एमसीसी फिल करेगा, और बाकी की जो बची हुई 85 सीट्स हैं वो स्टेट लेवल से फिल होंगी, जिनकी वेबसाइट्स आपको यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेगी। इसके अलावा जितने भी एम्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब की काउंसलिंग भी जो एमसीसी के थ्रू होगी। वो कौन कौन से कॉलेजेस रहने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको अच्छे से पहले बता देता हूँ। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी एमसीसी काउंसलिंग के अंदर आप कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हो। 50% कोटा तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको एम्स के अंदर एडमिशन लेना है, वो सारी की सारी जो सीट्स है वो एमसीसी के थ्रू ही फिल होंगी। डीयू कोटा के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, डीयू कोटा लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो सारे के सारे जो कॉलेजेस है वो एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होंगे। उसके बाद जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती है, जैसे एएमयू, बीएचयू, जामिया, इनके अंदर आपको एडमिशन लेनी है, तो ये सारे के सारी जो काउंसलिंग है वो आपको एमसीसी वाली ही करनी पड़ेगी, तभी आपको इन कॉलेजेस के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिलेगी। उसके बाद जिपमर में जाना चाहते हो, एएफएमसी में जाना चाहते हो, तभी आपको एमसीसी की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के 15% सीट्स भी एमसीसी फिल करेगा। उसके बाद जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होता है, कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं होगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होगा।
इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में क्या फर्क होता है, प्राइवेट कॉलेजेस में क्या फर्क होता है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां जाकर देख लेना डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं और प्राइवेट और डीम्ड में क्या डिफरेंस होता है। और एक चीज का ध्यान रखना, डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है वो अलग लगती है एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस। तो इसमें पहले आप मेजर डिफरेंस देखना, फी के बारे में तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। उसके बाद ESIC कोटा, उसके बाद 2 IPU सेंट्रल कॉलेज जैसे VMMC, ABV, तो इन कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन लेनी है। तो इन सब के लिए आपको कौन सी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको सिर्फ MCC काउंसलिंग के अंदर ही जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और चीज का ध्यान रखें, इसके अंदर हमारे पास 4 राउंड होते हैं। 4 राउंड, एक होता है हमारे पास राउंड 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक होता है हमारे पास राउंड 1, उसके बाद हमारे पास होगा राउंड 2, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होगा राउंड 3, उसके बाद लास्ट में हमारे पास होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है, राउंड 1 में क्या किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन चीजों का नहीं ध्यान रखना, ये सारा का सारा प्रोसेस इसके अंदर आपको MCC काउंसलिंग के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे इन कॉलेजेस के अंदर पार्टिसिपेट करना है। अगर आपकी काउंसलिंग क्लैश कर रही है स्टेट काउंसलिंग के साथ, स्टेट के साथ या फिर MCC के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब की ऑलरेडी पूरे प्रोसेस की डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। MCC डिटेल प्रोसेस, MCC स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग मैंने उसमें बता रखी है डिटेल में कि ईच एंड एवरी स्टेप को किस किस को आपको फॉलो करना है, किस किस को फॉलो नहीं करना। राउंड 1 में क्या होता है, राउंड 2 में क्या होता है, राउंड 3 में क्या होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर क्या होता है, कितनी कितनी आपकी पेमेंट लगेगी, सारा कुछ उस वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूं डिटेल प्रोसेस में। इस वीडियो के अंदर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ आपको मोटा मोटा जो मेजर चीजें होती है उसका हिंट दूंगा इस वीडियो के अंदर। बाकी सारा अगर आपको डिटेल प्रोसेस जानना है तो वो वीडियो देख लेना, क्योंकि दोबारा वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। तो उस वीडियो के अंदर आपको देखना है स्टेट और MCC में क्या क्या फर्क आ रहा है और MCC का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट राउंड में क्या हो रहा है, सेकंड राउंड में, सब कुछ आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो लिंक दिया है उसमें सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं कुछ मेजर फी के बारे में। तो बच्चों इनके रजिस्ट्रेशन फी के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी रजिस्ट्रेशन जो फी है वो कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग या 15% कोटा के लिए पार्टिसिपेट करते हो या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हमारे पास जो मैंने आपको पहले अभी रिसेंटली बताई है, तो उसके अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो अगर आप UR कैटेगरी से हो तो आपको 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा जो कि आपका रिफंडेबल होगा, और जो आपका उसमें से 1,000 रुपया आपका नॉन रिफंडेबल होगा। तो दोनों को मिलाकर यानी कि टोटल फी आपको पे करनी पड़ेगी 11,000 रुपया। आपको जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है वो आपको अपनी फी जो है पेमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो काउंसलिंग का ओपन होगा, खुलेगा। उसके बाद अगर आप OBC SC ST PWD कैटेगरी से तो आपको 5,000 रुपया पे करना पड़ेगा और साथ में 500 रुपए पे करना पड़ेगा जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि टोटल आपको बात करें तो 5,500 रुपीज जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप 15% कोटा यानी कि गवर्नमेंट सीट्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो। वहीं अगर बात करते हैं दूसरी साइड, अगर आप बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज का जो प्रोसीजर होता है वो अलग से होता है। इसके लिए आपको जो है वो 2 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। जी हाँ, इसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 2 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। फिर चाहे कोई भी कैटेगरी की हो, चाहे आप UR की हो, OBC को, SC की हो, ST की हो, PWD कोई भी कैटेगरी की हो, सब बच्चों की कैटेगरी के लिए एक ही रूल है कि आपको 2 लाख रुपए जो पे करना पड़ेगा अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हो। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई काउंसलिंग के अंदर मिस्टेक कर दोगे तो ये 2 लाख रुपए आपका जब्त कर लिया जाएगा, फिर आपको ये 2 लाख रुपए आपका रिफंडेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप काउंसलिंग प्रोसीजर अच्छे से कर लेते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एडमिशन मिल जाती है, तो आपका जो है 2 लाख रुपया वो आपका फीस में एडजस्ट हो जाएगा या तो आपका रिफंडेबल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई मिस्टेक कर दोगे फिर ये आपका 2 लाख जो है वो जाता लगेगा, साथ ही साथ आपको काउंसलिंग से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, फर्स्ट राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है, उसकी ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर वो वीडियो देखें। आयुष काउंसलिंग का भी वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो दोनों काउंसलिंग के प्रोसीजर को अच्छे से समझ ले और उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें और फिर डिसाइड करें कि आपको कौन सी काउंसलिंग के अंदर पहले पार्टिसिपेट करना है और आपका स्कोर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि आपके लिए कौन सी काउंसलिंग जो वो बेस्ट रहेगी। बाकी आपका भाई भी टाइम टाइम आपके लिए बताता रहेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस हैं चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने कॉलेजेस की कितनी कट ऑफ जाएगी। इसलिए बोले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो है वो पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।